नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। अभिनंदन है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा यूपी टेट में पर्यावरण में एक चैप्टर है भारतीय संविधान। यहाँ पर एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि पिछले एग्जाम में अगर आपने देखा था कि 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार यूपी टेट में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जो बात लिखी है बिल्कुल सच होगी, क्योंकि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट आने हैं। ठीक है, जो प्रश्न लेवल होता है वही चीज़ यहाँ पर कराया गया है। पूरा पर्यावरण, ऐसा पर्यावरण आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ऐसी मैथ कहीं नहीं मिलने वाली है, ऐसा जो है हिंदी कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमेशा कहता हूँ अगर सफलता पानी है तो अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा। भारतीय संविधान को लिखने के लिए आपको आधा घंटा की ज़रूरत है। आधा घंटे में आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था दोस्तों? पहला क्वेश्चन लिखेंगे, जुलाई 1946 में हुआ था। सर कहोगे ठीक है, आपने ये बता दिया कि जुलाई 1946 में हुआ था, तो प्रथम बैठक बता दीजिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ये जो बैठक हुई थी, इसके 2 दिन बाद एक 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, जबकि 9 दिसंबर में एक अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष की बात करूंगा चौथे क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा जो गठन हुआ था वो किसके अनुसार हुआ था? आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन के। बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बैठक में चुने जाने वाले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए दोस्तों, संविधान को स्टार्ट से हर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। बिल्कुल स्टार्ट से करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर भैया? दिल्ली में, 9 दिसंबर वाली। संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्थायी की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने अभी ऊपर बात की है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चौथे में बात की है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन से थे? अस्थाई, जबकि यहाँ पर हैं स्थायी। किसी रियासत के सम्मिलित सदस्य ना हुए थे, मतलब जो है कौन सी रियासत थी इसमें जो है सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे, तो वो जो है हैदराबाद समिति थी। हैदराबाद रियासत थी, पहले रियासत चला करती थी, तो वो हैदराबाद जो रियासत थी वो सम्मिलित नहीं हुई थी। किसमें? संविधान में, उसके सदस्य। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप कहोगे सर 12 सदस्यों की संख्या थी। कौन? महिला की। 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो सदस्य हैं वो संख्या कितनी थी? 7। अभी जो मैंने बोला कि अध्यक्ष कौन है वो भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि सदस्यों की कितनी संख्या थी? टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर थे वो थे 7। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रारूप समिति पढ़ दिया, तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक अंबेडकर से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर आए थे वो कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? तो आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। और पश्चिम बंगाल में कौन सा पूजा होती है? तो आप कहोगे सर दुर्गा पूजा होती है। ठीक है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे सर जेबी कृपलानी। कौन थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, जबकि संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जल्दी से वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं फास्ट रिवीजन में आपका ये कंप्लीट हो जाए। भारतीय संविधान के संचालन समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। झंडा के जेबी कृपलानी, जबकि प्रारूप के पीआर अंबेडकर। अब ये बता दीजिएगा कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चली थी? तो भैया 114। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है सर, आपने बता दिया इतना, तो आगे चलते हैं फिर। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? सर आप कहोगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बच्चा जानता है, लेकिन हम चल रहे हैं यहाँ पर हर क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? आप कहोगे 26 नवंबर 1949। देखो, आपका 26 जनवरी 1950 भी होगा और 49 भी होगा। हमने बात की है संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित करने की बात, लागू करने की बात नहीं की है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 1950 में 26 जनवरी को। जब बात करें कब पारित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। जब बात करें कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। यही 26 जनवरी है, यही 26 तारीख है, यही 26 नवंबर है। इसी को मनाया जाता है विधि दिवस। समझ रहे हो ना मेरी? न्याय दिवस, इसीलिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। आप सभी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान में मूल रूप से कितने भाग व कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो
तो आप सर कहोगे कि भाग तो थे 22, अनुच्छेद थे 395, अनुसूची थी 8। जब बात कर रहा है मूल रूप से, मैं कह रहा हूँ मूल रूप से जब संविधान बना था, ठीक है। लेकिन अगर कह दे कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो आप कहोगे 12, डबल स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अनुसूची मूल में कितनी थी? 8, बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। अब सर कहोगे कि ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि प्रथम बैठक, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 24 जनवरी 1950 हो जाएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक। अगला क्वेश्चन जो है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अच्छे से लिख लेना, इसको क्वेश्चन में आता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हम दोस्तों बता देते हैं कि संविधान की एक प्रस्तावना होती है जिसमें लिखा होता है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस टाइप में डॉट डॉट करके लिखा जाता है। जब भारत का संविधान बना था, इस टाइप में एक संविधान बना था, तो उसमें कुछ शब्द हैं और बाद में कुछ शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ये संशोधन आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। दोस्तों आप लोग जानते हो कि 5 साल का चुनाव होता है, लोकसभा का गठन भी 5 साल के लिए होता है, विधानसभा का भी 5 साल के लिए होता है। लेकिन एक पहले ऐसा समय था जिसमें क्या कर दिया गया था, कहा गया था 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो उसको क्या कहा जाता है? कौन सा संविधान संशोधन? आप कहोगे सर 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अच्छा ठीक कुछ नहीं चल पाया, तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से 5 कर दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 44। तो ये 42वें में बहुत संविधान संशोधन हुए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा लेना 26 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि सर किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन से ही पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, इस टाइप के अखंडत वगैरह, और यहाँ पर यही मिनी संविधान कहलाता है। 27 नंबर है कि किस संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दी गई? पहले 21 साल में अपन लोग मतदान करते थे, लेकिन अपन लोग जब आए एज में तो क्या हुआ कि 18 साल कर दी गई। अब सभी वोट कितने में डालते हैं? 18 साल की एज में, ठीक है। तो वो 61वें संविधान संशोधन में कर दी गई। हमने 42वां पढ़ना है। 44वें में क्या हुआ? 6 से 5 कर दी गई, जबकि 6 से 5 विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। जबकि 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। किसके लिए? मतदान करने के लिए, ठीक है, वोट डालने के लिए। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन में बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन में, 69वें में बनाया गया। ये कठिन क्वेश्चन हैं, लेकिन भाई लेवल जब बढ़ेगा टेट का तो फिर हमें हर क्वेश्चन पर नज़र रखनी होगी, इसलिए 1 घंटे पहले इनको रिवाइज करके चले जाना, आज लिख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से। कुछ तत्व लिए गए हैं, जैसे अब ये क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य के लिए, राज्य के कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार भारत के नागरिक के लिए होते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, मूल अधिकार को कर सकते हो, क्योंकि हमें ये अधिकार मेरे लिए है तो हमें नहीं मिल रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ठीक है सर, कह दिया करोगे। लेकिन ये चीज़ें जो संविधान जब बना था तो यहाँ पर ये चीज़ें दूसरे देश से ली गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए? तो आप कहोगे सर आयरलैंड से लिए गए। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मूल अधिकार सर कहाँ से लिया गया? तो वो हमारा अमेरिका से। अब मूल अधिकार हो या मौलिक अधिकार एक ही चीज़ होती है, लेकिन मौलिक कर्तव्य अलग होता है, ठीक है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। खैर अभी चर्चा करेंगे मूल अधिकार पर। ऐसे ही 4 क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। मैंने पहला नीति निर्देशक बताया जो आयरलैंड से, दूसरा मौलिक अधिकार जो अमेरिका से, तीसरा संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, और चौथा ये बता रहा हूँ कि संसदात्मक प्रक्रिया जो है, संसद वाली प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। और अगर इसी टाइप में अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही चीज़ है, वो यूएसए यानी अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अलग चीज़ है जो रूस से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल स्टार लगाना, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। अगर बात करें कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। संघ की व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। दोस्तों चलो ये हो गई बात इतनी, ठीक है।
अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है। आप कहोगे सर 22 भाषाएं हैं, लेकिन अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि अनुसूची जो संविधान में थी वो कितनी थी। आप कहोगे सर 8 थी, लेकिन वर्तमान में सर कितनी है। आप कहोगे सर 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में हैं। इन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले आप देखो, हिंदी के विलोम शब्द टॉप 100 कराए हैं, प्लेलिस्ट में आप मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जल्दी से जाके इन 100 प्रश्नों को लिखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, और वो सभी विलोम शब्द हैं जो कठिन हैं, जो आपको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें बताई गई हैं जो आप कर लोगे। ये देखिएगा 37 क्वेश्चन, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है। भाई मैंने टोटल नंबर ऑफ अनुसूची कितनी बताई हैं, 12। पहले कितनी थी, 8। ठीक है, लेकिन 12 में से कुछ अनुसूची आप लिख लो कि जैसे प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। आप कहोगे सर ठीक है, तो द्वितीय में बता दो पदाधिकारी वेतन। अब पदाधिकारी वेतन का मतलब है यही राष्ट्रपति वगैरह के जो वेतन होते हैं उनका वेतन का उल्लेख किस में है, द्वितीय अनुसूची में। सबसे इम्पोर्टेंट 7वीं 8वीं और 10वीं कितनी है, 7वीं 8वीं और 10वीं। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध व जो बंटवारा होता है, केंद्र राज्य संबंध का बंटवारा दोस्तों किस में है अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची का मतलब यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा। अब बोले कि हम कर इतना लेंगे, हम कर वो उतना लेंगे, तो इसमें शक्ति जो होती है राज्य और केंद्र की, वो किस अनुसूची में है। आप कहोगे सर 7वीं अनुसूची में है। लेकिन यहाँ पर 40वें क्वेश्चन में है कि भाषा का उल्लेख। मैंने अभी बताया था कि आपको भाषा कितनी है, 22 भाषाएं हैं, लेकिन ये भाषाएं कौन सी अनुसूची में हैं, तो आप कहोगे सर 12 जो अनुसूची हैं उसमें 8वीं जो अनुसूची है वो हमारी भाषा के लिए है। ठीक है, आप कहोगे सर कितनी है, भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 41 नंबर जो है दल बदल कानून किस में समाहित है, तो दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में है। किसमें, 10वीं अनुसूची। दल बदल का मतलब है कि कोई अगर राजनेता है तो वो दल चेंज करता है, तो वो किसमें है, एंटी डिफेक्शन कहलाता है इंग्लिश में, तो वो 10वीं अनुसूची में है। यहाँ पर नोट याद रखना है कि 7वीं अनुसूची जो मैंने ऊपर बताई है, कौन सी, मैंने 7वीं अनुसूची जो बताई है यहाँ पर कि केंद्र राज्य व शक्तियों का बंटवारा होता है, वो 7वीं अनुसूची में है। लेकिन इसमें शक्तियों का बंटवारा तो होता है, लेकिन 7वीं अनुसूची के अंदर कितनी सूचियाँ हैं, 3। भाई इसके अंदर भी 3 है, जिसमें संघ यानी जो केंद्र होता है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो याद रखना कि 7वीं अनुसूची भी 3 सूचियों में डिवाइड है, संघ, राज्य, समवर्ती। याद हो गया। 9वीं अनुसूची दोस्तों कब जोड़ा गया था, 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। भारत का प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। जबकि क्यों हुआ था, क्योंकि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भाई 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी, क्योंकि भारत में, हमने अभी ये बताया था कि भारतीय संविधान में मूल सूचियाँ कितनी हैं, 8 है। अब 8 है तो भाई 12 हो गई, 12 कैसे हुई होंगी, एक एक बढ़ के हुई होगी, तो 9वीं अनुसूची आई। तो 9वीं कब आई, 1951 के प्रथम भारतीय संविधान संशोधन में। भारत क्या है, बहुत बार पूछा जाता है भारत क्या है, तो अगर ऑप्शन में मिले कि भारत एक राज्यों का संघ है, स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है ना, भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों, यही अगर संविधान में बात की गई है कि भारत क्या है, तो भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखना आंध्र प्रदेश। बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोला है कि आंध्र प्रदेश चलो गठन हो गया भाषा के आधार पर, हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर चर्चे में रहता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत आता है। जम्मू कश्मीर में किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, तो भाई उसको विशेष दर्जा 370 अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ठीक है, अगला पूछा जाता है भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो आप कहोगे एकल नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जो है केवल उसके पास इकहरी नागरिकता ही मिल सकती है, दोहरी नहीं, जबकि अमेरिका में डबल नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है। अब देखिए मौलिक अधिकार को मैंने ऊपर पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार जो भारत के होते हैं, जो नागरिक के लिए होते हैं, वो कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब डिटेल में बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार में लिख लीजिएगा। तो भैया भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो नागरिक के लिए होते हैं, और मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में है, आप कहोगे सर 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक। कहाँ से, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित हैं। अब कहोगे सर ये बता दो मौलिक अधिकार कितने हैं,
अब आप कहोगे कि मौलिक अधिकार 6 हैं। अभी मैंने कहा कितने हैं का मतलब वर्तमान में, ठीक है 6 हैं, लेकिन मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? आप कहोगे सर 7। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चे 7 लगा कर आते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मौलिक अधिकार हटा लिया गया है। तो आप कहोगे संपत्ति का अधिकार। जब आप संपत्ति का अधिकार हटा लेंगे तो आप कहोगे कि ठीक है सर, संविधान में संपत्ति का अधिकार हटा लिया, तो अब कितने बचे? अब आप कहोगे कि 6 बचे। तो अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन कौन सा हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया भाई? जब हटाया गया होगा तो किसी में ना किसी में डाल दिया गया होगा, तो आप कहोगे कानूनी अधिकार। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें